Hi, my beautiful Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? धन्यवाद आप सभी का जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया. It really means a lot. एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप सबके लिए up to 15% ऑफ ऑन पर्सनल रीडिंग्स. जी हाँ, अगर आप अपनी रीडिंग्स 31 जुलाई से पहले पहले बुक कराएंगे आपको मिलेगी 15% तक की छूट. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पे मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए विद अप टू 15% ऑफ. ओके जमुना, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग जुलाई मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. ओके, what you got new beginnings. That's nice. Reaching conclusion, and you got reaching out. ओके, लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Gemini in the month of July 2025. Let's cut the deck. Let's see what you got. Current energies of your person is 5 of coins. Intention of your person is 7 of cups. Future action of your person is Queen of Wands. बहुत बड़े कंजूस हैं आपके person. Your energy, King of Coins, and future of this whole connection is Ace of Wands. Bottom of the deck is the Sun. Okay. जोडियक साइन बता देती हूँ आप लोग को. जमुनाए, आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है ओके टॉरस, वर्गो, कैंसर, लियो, सैजिटेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ये है कंजूस एक नंबर के. जो आई जस्ट गॉट एन एनर्जी 5 of coins and 7 of cups. चलो कोई नहीं, कंजूस है तो क्या करें. आपके पास तो बहुत पैसे दिख रहा है मुझे जमुनाए. मतलब यू आर क्वाइट फाइनेंशियली स्टेबल एंड एनर्जीज अच्छी हैं, ओवरऑल पॉजिटिव हैं. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. ओके, दैट कैन बी अ केस कि आपके पर्सन थोड़े स्टिंजी नेचर के हैं. just get started with your reading. The current energies of your person is 5 of coins. या अभी ना बहुत नेगेटिव माइंडसेट चल रहा है आपके पर्सन का आपके प्रति. इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत पैसे खर्च करवाते हो. आप बहुत ज़्यादा, आप शायद आपकी शायद गोल्ड डिगिंग मेंटालिटी है जो कि आपकी नहीं है जमुना. आई कैन सी दैट. करंट एनर्जीज में ऐसा फील होता है कि मतलब दे आर नॉट श्योर अबाउट यू एज ऑफ नाउ. इन्हें ऐसा लग रहा है कि क्या मुझे जमुना के साथ कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. बहुत नेगेटिव माइंडसेट है. नेगेटिव माइंडसेट का कारण ये है कि ये खुद कि इनके इनके पास खुद अभी वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, जिस वजह से इन्हें ऐसा फील होता है कि यार यार ऑफ कोर्स आप रिलेशनशिप में होते हो तो खर्चे होते हैं. प्लीज लेट्स जस्ट बी लिटिल ऑनेस्ट ओवर हियर. रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ बातें करना नहीं होता. रिलेशनशिप का मतलब होता है घूमना फिरना, एंजॉय करना. अब वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ घूम रहे हो, कि कहाँ किस जगह पे घूम रहे हो. बट एक यू हैव टू स्पेंड मनी. और मैं यहाँ बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ लड़के को खर्च करना चाहिए या सिर्फ लड़की को. आप लोग प्लीज स्प्लिट करो. कहीं भी जा रहे हो स्प्लिट करो. कहीं पे भी मतलब कोई एक इंसान, ऑफ कोर्स गिफ्ट देना अलग बात है, बट अकॉर्डिंग टू मी यू शुड स्प्लिट. पति पत्नी का डायनामिक्स की बात ही मैं नहीं कर रही हूँ. मैं जो रिलेशनशिप में उनकी डायनामिक्स की बात, कहीं भी जाओ स्प्लिट करो बिल. चलो किसी के पास नहीं पैसे हो, कोई नहीं, एक बार एक ने खिला दिया दूसरी बार, वो होना चाहिए, वो इक्वालिटी होनी चाहिए. तो इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत पैसे खर्च करवा रहे हो. ये आपको कभी बोलेंगे नहीं, बट एक वो एनर्जी थ्रो कर रहे हैं. और अगर आप इस एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हो, मैं आपको सीरियसली सजेस्ट करूंगी जमुनाई कि आप खुद से बोलो कि कहीं भी जाएंगे हम स्प्लिट करेंगे. इसकी टेंशन, लाइक पैसे की टेंशन नहीं लेनी चाहिए. या जब दोस्तों के बीच में बिल स्प्लिट होता है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या रिलेशनशिप वालों में क्यों नहीं बिल स्प्लिट होना चाहिए. ऑफ कोर्स होना चाहिए. एंड आई पर्सनली बिलीव दैट इट शुड बी डन. इट शुड बी डन. राइट. मैं यहाँ बिल्कुल ये नहीं बोल रही हूँ ओ फालतू कमेंट्स. आप लोग कमेंट पहले ही करने लग जाते हो बिना मेरी पूरी बात सुने. सो what I'm seeing ना for you for this person is that Gemini कि
दे आर नॉट फीलिंग फाइनेंशियली सिक्योर। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत वेल टू डू हैं, आपकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, जिस वजह से ये आपकी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाए। दैट्स इट एनर्जी टुवर्ड्स यू। इंटेंशन में विद द सेवन ऑफ कप्स इन इंटेंशन से अभी आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हो, कमिटमेंट एज सच नहीं हुआ है, डेटिंग है, एक दूसरे को जान रही हो, दिस इज अ न्यू पर्सन बाय द वे। इंटेंशन में जितना मुझे दिख रहा है ये और लोगों से बात कर रहे हैं, लेट मी बी ऑनेस्ट। या कोई पर्टिकुलर रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है कि दूसरा लड़का या लड़की या बेस्ट फ्रेंड है, बट ये अभी भी अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये दूसरे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको कंपेयर कर रहे हैं अपने दूसरे ऑप्शंस के साथ। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू जेमिनी, ये कंपेयर कर रहे हैं, और उसी उसी एनर्जी में ये बहुत कंफ्यूज है, कंफ्यूज रिगार्डिंग कि आपके साथ बात करें कि ना करें, आपके साथ इस रिश्ते को कंटिन्यू करें कि ना करें। इंटेंशन में तो बहुत कंफ्यूज है, मतलब वो कंक्लूजन की क्या आपके साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, वो अभी भी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है। सो दैट्स इट इंटेंशन, बट नॉट टू वरी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, विच मीन्स द बिगेस्ट कार्ड ऑफ क्लैरिटी। तो क्लैरिटी आते हुए दिख रही है, आप मान के चलिए 1 महीने के अंदर अंदर इस पर्सन के दिमाग में और सब में क्लैरिटी आ जाएगी। एंड जितना मुझे दिख रहा है फ्यूचर एक्शन में ये आपके टूवर्ड्स और डेडिकेटेड रहेंगे, और बात करेंगे और एफर्ट्स डालेंगे इस कनेक्शन को स्ट्रेंथन करने में। ये भी दिख रहा है कि इनका अट्रैक्शन आपके प्रति बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में। सो फ्यूचर एक्शन में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है, कमिटमेंट डेफिनेटली आते हुए दिख रही है, और डेडिकेटेड और होंगे। सी कंपेयर, देखिए आज के टाइम पे सब सब कंपेयर करते हैं। सी एवरीवन इज रिप्लेसेबल, एवरीवन इज कंपेरेबल इन दिस वर्ल्ड, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट ओवर हियर। तो करने दो इन्हें कंपेयर। और मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये आएंगे क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है ऑफर करने को। मैं आपकी एनर्जीज में बहुत अच्छी, स्पेसिफिकली मैं बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं आपकी। सो फ्यूचर एक्शन में 1 महीने के अंदर ये आपको चूज करेंगे, आपको रिलेशनशिप वाला कमिटमेंट देंगे, एंड हाँ, वो डेडिकेटेड एनर्जी थ्रो करेंगे। सी मैं यहाँ यही बोल रही हूँ, अगर आप इस बात से रेजोनेट कर रहे हो जो मैंने यहाँ स्टार्टिंग में बोला, प्लीज अपनी तरफ से वो बोलना स्टार्ट करो। मनी शुड नॉट बी एन इशू। मनी की वजह से ही रिश्ते खराब होते हैं, चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो। तो आई थिंक मनी फैक्टर नहीं आना चाहिए किसी भी रिश्ते में, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, किंग ऑफ कॉइंस। यार आप बहुत स्वीट पर्सन हो जेमिनी। थिंक कि आप बहुत स्वीट हैं, केयरिंग है, बहुत पॉजिटिव इंसान है। मेरे हिसाब से आप बहुत, आपका करियर, आप फाइनेंशियली और करियर वाइज भी बहुत स्टेबल हो। आप डेफिनेटली बहुत पसंद करते हो और इस पर्सन को ऐसा पर्सन समझते हो कि हाँ, इनके साथ शादी की जा सकती है, या एक मतलब ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मटेरियल है। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत पॉजिटिव नेचर के हो, पॉजिटिव साइड में ही आप फोकस कर रहे हो। आप प्लीज ऐसे ही रहो जेमिनी, नेगेटिव मत सोचो। बट मेरे हिसाब से ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ तो पैसों से रिलेटेड इशू हैं, अंडरलाइंग इशू हैं, वो आप लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। मेरे हिसाब से जितना जल्दी डिस्कस कर लो उतना आपके लिए बेटर है। कहीं भी जैसे प्लान करो तो आप अपनी तरफ से बोलो कि यार आपने बहुत टाइम हो गया, दिस टाइम इट्स ऑन मी। वो फाइनेंशियल इश्यूज दिख रहे हो, वो बढ़ सकते हैं, वो बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक गाइडेंस दे रही हूँ दैट अगर इफ यू आर अ गर्ल, और इफ यू आर अ बॉय जो बहुत पैसे खर्च कर रहा है, तो आप वो चीज क्लियर कर दो। भले ही आप कितने भी करोड़पति हो, चाहे कुछ हो, वो आपकी पर्सनल इनकम है। सी वो, मैं कोई यहाँ पे कोई गलत बात नहीं कर रही हूँ, मेरे हिसाब से वो फाइनेंशियल वो होना चाहिए। फिर बाद में ना 3-3 साल रिलेशनशिप होता है, लोग फिर बहुत रिग्रेट करते कि मेरा तो इतना पैसे खर्च हो गए, ये हो गया वो हो गया। जब इक्वल होगा खर्च तो रिग्रेट भी नहीं होगा कि चलो कोई नहीं, हमने अपना अपना एंजॉय किया और सब ठीक से हो गया। तो फाइनेंसेस को लेके एक एक डिस्कशन कर लीजिए, या एक वो हिंट दे दीजिए कि मैं अपने ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या आप वो फाइनेंशियल बर्डन मत लो। भाई देखो, इन्फ्लेशन का जमाना है, हर चीज महंगी, तो आई थिंक वो ये चीज डिस्कशन करके ही होनी चाहिए। और अपने अपने हिसाब के लड़के लड़कियों को ही डेट करना चाहिए, जितनी आपकी खुद की हैसियत है उस उन्हीं हैसियत वाले लोगों में ही डेट करना चाहिए। तभी रिश्ते टिकते हैं, वरना रिश्ते नहीं टिकते हैं। मैं बहुत ब्लंटली यहाँ पे ये चीज बोल रही हूँ। द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, योर एनर्जीज आर ओवरऑल परफेक्ट जमुना, जैसा मैंने बोला है। यहाँ आप कहीं पे भी प्यार नहीं है, एक दूसरे को पसंद करते हो, बट डेफिनेटली लव डेवलप होगा। जो मैंने बोला, अगर अब आप इस बात से रेजोनेट कर रहे हो, प्लीज काइंडली हैव अ डिस्कशन, ठीक है। फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, एस ऑफ वंस, 1 महीने के अंदर आप लोग के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन 10 on 10 होते हुए दिख रहा है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोग के बीच में पैशन डेवलप हो रहा है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के प्रति इंटरेस्ट बढ़ रहा है। एक देखो, आप लोग रिलेशनशिप में तो फॉर श्योर आ रहे हो,
1 महीने के अंदर आप लोग के बीच में बहुत प्योर एंड बहुत अच्छे डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं, जिसमें खूब ज़्यादा प्यार, खूब ज़्यादा केयर, ऑनेस्टी सब रहेगा, बहुत पैशन रहेगा और लाइफ एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हो। सो ओवरऑल लाइक आई सेड, एनर्जीज पॉजिटिव हैं, जो मैंने बोला वो डिस्कस कर लेना, रेस्ट मस्त है, बढ़िया है। बहुत आप लोग का पैशनेट रिलेशनशिप रहेगा, बहुत आप लोग एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन एंड लव एंड केयर बहुत ज्यादा रहेगा। यप जमुना, क्लेम करो ये रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।